बाथरूम के शीशे पर भाप से 3 लफ्ज लिखे थे, मुझे ढूंढो। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वही आवाज थी जो मेरी दादी को पागल बनाकर मार चुकी थी, और अब वो मुझे मिल गई थी। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मीराब कहानी। अगर आप भी पुरानी, डरावनी और हकीकत से प्रभावित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। ये एक ऐसे घर की कहानी है जहां कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस होता था, दिखता नहीं था। और जब वो दिखना शुरू हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बस 2 मिनट निकालकर लाइट्स बंद कर लें, वॉल्यूम बढ़ा लें और तैयार हो जाए एक डरावने सफर के लिए। ये कहानी शुरू होती है एक दादा की मौत के बाद। मेरे दादा की मौत के बाद हम उनका पुराना घर साफ कर रहे थे। घर छोटा सा था लेकिन चीजों से भरा हुआ। दादा को चीजें जमा करने का बहुत शौक था। पुरानी किताबें, डाक टिकटें और अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक सामान अटारी साफ करते हुए मुझे एक पुराना मिट्टी से भरा संदूक मिला। उसके अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर और दर्जनों ऑडियो कैसेट्स थीं। कैसेट्स पर लेबल लगे हुए थे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और इसी तरह आगे। मुझे लगा ये दादा के शौक का हिस्सा होगा। शायद उन्होंने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड किए होंगे। जिज्ञासा के मारे मैं वो बक्सा अपने साथ ले आया। रात को जब घर में सब सो गए, मैंने अपने कमरे में वो पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला। बड़ी मुश्किल से वो ऑन हुआ। मैंने सेशन 1 वाली कैसेट उसमें डाली और प्ले का बटन दबाया। पहले शोर की आवाज आई, फिर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत शांत और पेशेवर थी। आज सेशन 1 है। तारीख है 15 मार्च 1985। मरीज का नाम है आमिना। आमिना, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? फिर एक औरत की आवाज आई, दबी हुई, खौफजदा। जी डॉक्टर, आपने बताया कि आपको नींद नहीं आती। आपको लगता है कि आपके घर में कोई है। क्या आप इस बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? वो मुझे देखता है डॉक्टर, आमिना ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब मैं सोती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, बिल्कुल खामोश। मैं आंख खोलने से डरती हूँ। क्या आपने उसे कभी देखा है? नहीं, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। एक ठंडक और एक अजीब सी खामोशी। सेशन वहीं खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये मेरे दादा के पास क्या कर रहा था? क्या वो किसी के थेरेपी सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे? लेकिन दादा तो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। उनका मनोविज्ञान से क्या लेना देना? अगले दिन मैंने सेशन 2 सुना। आमिना की आवाज और ज्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर, अब वो दिन में भी दिखता है? मतलब दिखता नहीं, एहसास होता है। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और अचानक लगता है कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैं पलट कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता। आमिना, क्या आप तनाव में हैं? कोई परेशानी? नहीं डॉक्टर, सब ठीक है। लेकिन कल रात उसने मेरा नाम पुकारा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहा उसने? मैं सो रही थी। अचानक मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से सरगोशी की। आमिना। आवाज ऐसी थी जैसे हवा से आ रही हो। मैं टेप्स सुनता गया। हर सेशन में आमिना का डर बढ़ता जा रहा था। वो कहती थी कि अब उसे चीजें इधर उधर हरकत करती दिखती हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सेशन 7 तक आते आते वो बिल्कुल टूट चुकी थी। डॉक्टर, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे कुछ बताना चाहता है। मैं पागल हो जाऊंगी। शांत हो जाइए आमिना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके जहन का खेल है। नहीं, ये सच है। कल रात उसने दीवार पर लिखा था। उसने लिखा था, मुझे ढूंढो। ये सुनकर मैंने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये कौन थी आमिना? और ये टेप्स दादा के पास क्यों थी? मैंने अपनी दादी से पूछा, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी याददाश्त भी कमजोर थी। दादी, क्या आप आमिना नाम की किसी औरत को जानती थी? दादा की कोई दोस्त? दादी ने बहुत देर सोचा, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। आमिना? नो, ये नाम मत लो इस घर में। क्यों दादी? कौन थी वो? वो तुम्हारी सगी दादी थी। मेरा दिमाग घूम गया। क्या? लेकिन मेरी दादी तो आप हैं। मैं तुम्हारे दादा की दूसरी बीवी हूँ, आमिना।
उनकी पहली बीवी, तुम्हारे अब्बू की माँ, उनकी मौत अजीब हालात में हुई थी। कहते थे उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये टिप्स, ये मेरी सगी दादी के थेरेपी सेशन थे। और वो डॉक्टर, वो मेरे दादा ही थे, जो मनोविज्ञान में शौकिया दिलचस्पी रखते थे और अपनी बीवी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भागकर अपने कमरे में गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आखिरी टेप निकाली। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस फाइनल लिखा था। मैंने उसे प्ले किया। टेप की आवाज बहुत खराब थी। सिर्फ आमिना की आवाज थी, जो रो रही थी और बड़बड़ा रही थी। नहीं, प्लीज पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। तुम क्या चाहते हो मुझसे? फिर एक लंबा सन्नाटा, खामोशी, और फिर एक अजीब सी आवाज आई, एक सरगोशी, इतनी हल्की कि मुझे वॉल्यूम पूरा तेज करना पड़ा। वो आवाज कह रही थी, मैं यहाँ हूँ। ये आमिना या मेरे दादा की आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी। ठंडी, घुटी हुई, ना मर्दाना ना जनाना। उसके बाद टेप पर एक जोर की चीख और फिर खामोशी। मैं वहीं जमकर रह गया। मेरे दादा ने ये टेप क्यों संभाल कर रखी थी? क्या वो जानते थे कि आमिना पागल नहीं थी? लेकिन सबसे डरावनी चीज अगले दिन हुई। मैं सुबह उठा और मुझे अपने कमरे में वैसी ही ठंडक महसूस हुई जिसका जिक्र आमिना करती थी। मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब मैं नहाकर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ तो शीशे पर भाप से कुछ लिखा हुआ था। 3 लफ्ज, मुझे ढूंढो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। दोस्तों, 1 सेकंड रुके, कहानी खत्म नहीं हुई। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। और अगर आप भी ऐसे डरावने वाकयात सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको कभी ऐसी कोई अजीब चीज महसूस हुई है, या आपके घर में कोई पुरानी चीज आई है जिसका राज आपको बाद में पता चला। चलो अब कहानी खत्म करते हैं। ये कहानी मैं आज सालों बाद इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिलसिला रुका नहीं। वो ठंडक अब मेरे साथ रहती है। मुझे सरगोशियां सुनाई देती हैं। रात को बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता है। मैं जानता हूँ वो कौन है। वही है जिसने मेरी दादी की जान ली थी और अब वो मुझे मिल गया है। शायद वो हमेशा से इसी घर में था, इंतजार कर रहा था कि कोई उसकी आवाज दोबारा सुने। मैंने वो टेप्स जला दी हैं, लेकिन उनमें कैद आवाजें वो अब मेरे जहन में कैद हो चुकी हैं। और सबसे बुरा ख्वाब मुझे कल रात आया। मैंने देखा कि मैं अटारी में उसी पुराने संदूक के सामने बैठा हूँ और मेरे हाथ में एक नया खाली ऑडियो कैसेट है और मैं टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्ड बटन दबाकर सरगोशी कर रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आमिना वाकई पागल थी, या उसके साथ वाकई कुछ था? और अगर वो चीज अब रावी के पास है तो उसका अंजाम क्या होगा? इसका जवाब शायद हम कभी न जान सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, रात को लाइट्स जरूर जलाकर रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपको अंधेरे में देख रहा है।